Hello students, it's our worksheet number 61 for class 6 to 8th, scheduled to be done on 14th September 2020. Now you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number, your ID, so that your teacher can mark your work. Students, today we are going to learn about the cultural heritage and traditions of India through our Indian currency. आज हम हमारी इंडियन करेंसी जो हमारे नोट्स हैं उनसे अपनी राष्ट्रीय धरोहर, हमारी जो ट्रेडिशन है, कल्चर्स हैं, उनके कुछ ऐसे चीज़ें जो वर्ल्ड हेरिटेज ने भी उसको रिकॉग्नाइज़ किया है और आज हम उसे देखेंगे अपनी करेंसी के थ्रू. India is an ancient country of different cultures and traditions. We are blessed with a beautiful heritage. We are solely responsible for preserving the same so that future generation realize the importance of pride and protection. तो बेटा हेरिटेज होता क्या है? हेरिटेज इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम ओल्ड जनरेशन. जो ओल्ड जनरेशन्स हैं उनकी तरफ से हम न्यू जनरेशन, हम आने वाली पीढ़ी को जो गिफ्ट मिलता है, जो उनके क्रिएशंस मिलती हैं, वो हमारे लिए हेरिटेज है. टू शो योर लव फॉर इंडियन हेरिटेज, ऑब्जर्व द इंडियन करेंसी नोट्स गिवन एंड एक्सप्लेन. सो वी हैव टू एनालाइज द करेंसी नोट्स गिवन एंड सी द पिक्चर्स गिवन ऑन द नोट्स एंड एक्सप्लेन दैम. द लोकेशन कहाँ पर वो है एक्चुअली. तो ये देखिए, ये बेटा 100 रुपीज़ नोट है. तो ये 100 रुपीज़ नोट, हमारा पहला क्वेश्चन ही यही है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑन एवरी नोट एंड वेयर इट इज़ सिचुएटेड. ये हमें बताना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है. तो हम सबसे पहले वो जगह देखते हैं क्या है और वो कहाँ पर है. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है. तो देखिए बेटा, ये जब आप ध्यान से देखेंगे 100 रुपये के नोट को, घर पे भी एक बार लेके देखिएगा, तो ये आपको स्टेप वाइज इस तरह से दिखेगा, ऊपर ऐसे बढ़ता हुआ कि बहुत सारा कुछ सीढ़ी नुमा आगे बढ़ रहा है. तो इसको बोला जाता है क्वींस स्टेपवेल या रानी की वाव. तो क्वींस स्टेपवेल वॉज अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ वाटर स्टोरेज सिस्टम. ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर स्टोरेज सिस्टम था. इसमें बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर यूज़ करने के साथ साथ बहुत सारे स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ वगैरह हैं यहाँ पर. और ये कहाँ पर है? ये पातन या आपका गुजरात में एक प्लेस है, वहाँ पर है. देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट. इट इज़ 20 रुपीज़ नोट. और 20 रुपीज़ नोट के ऊपर ये जो बना हुआ है बेटा, ये है एलोरा केव्स. तो एलोरा केव्स कहाँ पर है? ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में. तो आपने केव्स के बारे में पढ़ा ही है. औरंगाबाद केव्स जो हैं वो, इसमें ऐसी केव भी है जो सिंगल, ऐसा मंदिर भी इसके अंदर है जो सिंगल एक ही चट्टान को काट कर बना है. तो इसके बाद देखिए, ये हमारा है 200 रुपये का 200 रुपीज़ नोट. एंड ऑन 200 रुपीज़ नोट वी हैव सांची स्तूप. सांची स्तूप क्या है? ये बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है. और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट को दिखाता है, उसके आर्ट को दिखाता है ये. और ये सांची जो जगह है मध्य प्रदेश में, ये वहाँ पर स्थित है. उसके बाद बेटा देखिए, ये 3 नोट्स और हमें दिए गए हैं. ये 3 नोट्स हैं. एक है 50 रुपीज़ का. तो 50 रुपीज़ के नोट में आप ये देखेंगे, ये जो बना हुआ है 50 रुपीज़ नोट पे है हमारा हम्पी टेम्पल. और हम्पी टेम्पल है हमारा कर्नाटका में. आप चिंता ना करिए बेटा, मैंने आपके लिए नीचे पूरी लिस्ट लगा रखी है. ये सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड the significance and the importance, the place where these traditional heritages are located. So the next is rupees 10 note. अब रुपीज़ 10 नोट में देखिए बेटा, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ये उसकी प्रेजेंस है, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. और ये तो हम सभी को ही पता है. 500 रुपीज़ पे क्या है? ये हमारा yes, Red Fort. We all of us know that it is Red Fort. तो अब देखते हैं बेटा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of the historical monument on every note and it is in which state? Collect information on this.
तो मैंने अभी आपको सारे बता दिए। अब उसके बाद ये देखिए, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, फर्स्ट 100 रुपीज़ नोट के ऊपर है रानी की वाव, जिसको क्वीन स्टेपवेल भी कहा जाता है, डिस्टिंक्टिंग फॉर्म ऑफ वाटर स्टोरेज सिस्टम, पाटन, गुजरात। सेकेंड क्वेश्चन इज़ ₹200 नोट। तो ₹200 नोट पे सांची स्तूपा बना हुआ है बेटा, जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। जो 200 रुपीज़ का नोट है उस पर सांची स्तूप है, वो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। और क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमें दिखाता है। और ये सांची एक शहर है, एक टाउन है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ये स्थित है। फिर है हमारा ₹500 रेड फोर्ट दिल्ली, जो हमें बहुत आसानी से पता है और हमने बहुत बार वहाँ पर विज़िट भी किया है, आप सभी बच्चे जानते हैं। वेरी गुड। नाउ ₹10 सन टेम्पल कोणार्क, जो है उड़ीसा में। नेक्स्ट ₹20 कहाँ क्या बना हुआ है? एलोरा केव्स, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एंड ₹50 हम्पी टेम्पल है, जो हम्पी टाउन है, हम्पी शहर है कर्नाटका में, वहाँ पर बना हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हैव यू विजिटेड सच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट? शेयर योर एक्सपीरियंसेस। तो आपने विज़िट किया है बेटा, आपने बहुत बार जो दिल्ली दर्शन के लिए आपके स्कूल से जाते हैं, आपने उसमें भी जाके देखा होगा। तो हम लोग ये करते हैं, हमने अभी लास्ट वर्कशीट में कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा भी है और हम सब ने विज़िट भी किया है। तो येस, आई हैव विजिटेड कुतुब मीनार और रेड फोर्ट। कुतुब मीनार इज़ सिचुएटेड, पहले मैंने कहा कि मैंने कुतुब मीनार भी किया हुआ, रेड फोर्ट भी। आप जो लिखना चाहें उसके बारे में लिख सकते हैं, रेड फोर्ट आगे बताया गया है। कुतुब मीनार is situated in Delhi. Its height is 73 meter. It was built by Qutbuddin Aibak in 1193. I enjoyed the architecture and beauty of the कुतुब मीनार। तो उसने enjoy किया और ये बताया कि कुतुब मीनार कैसा है, हिस्टोरिकल हमारा मॉन्यूमेंट जो दिल्ली में ही है। अब देखिए, हैव यू विजिटेड द नेशनल म्यूज़ियम इन न्यू दिल्ली? अब नेशनल म्यूज़ियम बेटा न्यू दिल्ली सीपी में कनॉट प्लेस में है, जहाँ पर हिस्टोरिकल पीसीज हैं, जो आपकी अलग अलग सभ्यताएं जो आप पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, अलग अलग डेवलपमेंट, किस तरह से हम आगे, ह्यूमन रेस ने आगे बढ़ी, तो ये सब उसमें है। तो यहाँ पे कहा अगर आप नेशनल म्यूज़ियम गए थे तो आपको वहाँ क्या पसंद आया? तो देखिए, नेशनल म्यूज़ियम में मैंने क्या आपके लिए लिखा है, आप और भी लिख सकते हैं कुछ जो लिखना चाहें, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दिया है कि आप ये लिख सकते हैं। आप इंक्लूड और भी आंसर कर सकते हैं अगर आपने नेशनल म्यूज़ियम देखा है तो देखिए, इन नेशनल म्यूज़ियम आई सॉ डिफरेंट हेरिटेज रिलेटेड टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस। आपने क्या देखा? डिफरेंट चीज़ें देखी जो डिफरेंट सिविलाइजेशन से बिलोंग करती थी। अब देखिए आंसर नंबर 4, इज़ देयर सम स्मॉल और बिग मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नियर योर हाउस? राइट अबाउट इट। अब हमारे घर के पास बेटा दिल्ली में जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ये आपके बहुत सारे इंडिया गेट हो गया, रेड फोर्ट, एंड देन कुतुब मीनार, इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो हमने पहले कुतुब मीनार को डिस्क्राइब किया, इसलिए इस क्वेश्चन में रेड फोर्ट को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो देखिए, रेड फोर्ट के लिए आप क्या लिखेंगे? अब देखिए, नेशनल म्यूज़ियम का हो गया था, इसके बाद है द रेड फोर्ट इज़ द क्लोजेस्ट monument to our house and it was built by शाहजहाँ when transferred his capital। उसने क्या किया था? उसने अपनी कैपिटल आगरा से क्या कर दी थी? दिल्ली। तो जब आगरा से दिल्ली अपनी कैपिटल की थी तब उन्होंने इसको बनाया था। एवरी ईयर आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग फ्रॉम द रेड फोर्ट। और कब करते हैं ये फ्लैग होस्ट? इंडिपेंडेंस डे पे। यस, अभी हमने वर्कशीट्स में भी किया कि कौन से दिन उन्होंने फ्लैग होस्ट किया था यहाँ पे, आर इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज़ बीन प्रिजर्व बिकॉज इट वॉज यूज बाई योर एंसेस्टर्स?
क्या आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने प्रिजर्व संभाल के रखी हुई हैं क्योंकि आपके पूर्वजों ने उन्हें इस्तेमाल किया? तो बेटा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से मैंने कुछ यहाँ डाल दी हैं और आप अपने घर में और भी चीज़ें देख के इसमें डाल सकते हैं। ये गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी, यहाँ पे ये LD गोल्ड ज्वेलरी, देन सिल्वर कॉइन्स, ब्रास यानी कि पीतल के बर्तन, ओल्ड नोट्स, कुछ नोट होते हैं जैसे अभी अगर हम देखें तो जो पिछले 500 और 1000 के नोट थे वो बैन हुए, तो फिर भी कुछ लोगों ने क्या किया, एक एक दो दो नोट अपने पास रख लिए। तो वो जब एक एक दो दो नोट उन्होंने रखे तो आने वाली पीढ़ी जब उसे देखेगी तो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ क्यों उसे संभालेगी कि ये हमारे एंसेस्टर्स ने इस तरह की करेंसी को यूज़ किया था। तो वो जो होता है वो बेटा जब हिस्टोरिकल जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस हो जाती है तो वो चीज़ें बहुत कॉस्टली, बहुत वैल्यूएबल हो जाती हैं। तो अब देखिए, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू इन दिस वर्कशीट एंड कीप लर्निंग। बेटा ये जो वर्ड्स है, ये जो आपको सारे बताए गए हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके किसी भी जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम में आते हैं। और आप जितना ऐसी चीज़ों को याद रखना चाहें तो उसके लिए आप एक अच्छा तरीका अपना सकते हैं कि आप क्विज़ के फॉर्म में, आप लिखने के बाद क्विज़ के फॉर्म में अपने भाई बहन, अपने बड़ों से एक बार पूछिए। जब आप उसको डिस्कस करेंगे, एक दो बार किसी से पूछेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी ही लर्निंग होगी और आप बहुत आसानी से उसे याद कर लेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्टलेसली आपकी लर्निंग हो जाएगी। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ बेटा आप खुद करेंगे, खुद समझेंगे और फिर उसके बाद सबसे जब क्विज़ पूछेंगे तो आंसर बार बार आपके दिमाग में रिकॉल होगा और आपकी लर्निंग परमानेंट हो जाएगी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।